तो लगातार तस्वीरें आ रहे हैं। एक तरफ जो बाइडेन का भी बयान ये कहते हुए, साफ करते हुए कि यूक्रेन में सेना नहीं भेजेंगे, हथियारों के जरिए मदद करते रहेंगे। आज दूसरा दिन इस युद्ध का कैसे बदल रहे हैं हालात, इसको भी एनालाइज करेंगे, जिसके लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपको आंचल मल्होत्रा, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर TV9 भारतवर्ष पर। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर यह खबर है, जहां मिसाइल से कई हमले किए गए हैं। क्रूज या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, गृह मंत्रालय ने, यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ये हमले किए गए हैं, और गृह मंत्रालय के सलाहकार ने कहा है कि मैंने 2 बड़े धमाके सुने हैं कीव पर, अभी और मिसाइल अटैक हो सकते हैं, यानी कि कीव पर अभी खतरा टला नहीं है। रूस लगातार हमला कर रहा है, हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। दावा यह है कि रूस की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें राजधानी की ये परेशान करने वाली। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी है। जीजी द्विवेदी सर, इन तस्वीरों को देखने के बाद राजधानी कीव के हालात तो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल यूक्रेन में ऐसे ही हालात हैं। जो बाइडेन बड़े क्लियर है वो आगे क्या करने वाले हैं। आज यूक्रेन के लिए युद्ध का दूसरा दिन सर कैसे देख रहे हैं? अभी फेज 2 चल रहा है, दूसरा दिन है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। जब ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं तो 2 बातें होती हैं। एक तो हवा से, एयर से जितना भी हो सकता है नुकसान पहुंचाया जाता है ग्राउंड टारगेट का, और ग्राउंड फोर्सेस है उसका फायदा उठा के वो आगे एडवांस करते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी रशिया का जो है फेज 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह कीव को घेरा डाला जाए, क्योंकि अगर कीव गिर जाती है तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है। पर अब तक जो चल रहा था वो प्रेसिडेंट पुतिन की जो प्लान के मुताबिक चल रहा था। अभी जो है, अगर यूक्रेन की फौज रशिया की फौज का अच्छा मुकाबला करती है और शहरों को गिरने नहीं देती है, तो इस समय फिर क्या है कि पुतिन की प्लान जो है वो काफी हद तक मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि पुतिन साहब ने ये सोचा था कि यूक्रेन की फौज जो है वो मुकाबला नहीं करेगी और एक तरफा युद्ध होगा। पर अभी जो युद्ध हो रहा है 2 तरफा हो रहा है, दोनों तरफ नुकसान होता है, युद्ध में दोनों तरफ नुकसान। नहीं तो क्या ये लड़ाई लंबी होगी, प्रोलॉन्ग होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे, और अचल मल्होत्रा जी से इस पर हम जवाब भी लेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे दें सबसे पहले तमाम दर्शकों को। रूस यूक्रेन के जंग पर नाटो की बैठक होगी, बड़ी खबर। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं नाटो लगातार सक्रिय, मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही हैं, और मीटिंग में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है नाटो की तरफ से। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रूसी आक्रामकता पर एक्शन प्लान फाइनल होगा, इस पर आज अंतिम विचार किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो नाटो का एक्शन प्लान क्या होगा, और जैसा कि द्विवेदी सर बोल रहे थे, मल्होत्रा सर ये बताइए, क्या ये संकेत सारे हैं कि ये युद्ध अब लंबा जाने वाला है, प्रोलॉन्ग होने वाला है, या फिर ये कंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी? किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि नाटो के इन्वॉल्वमेंट की बात हर तरफ से आ रही है, ऐसे या वैसे नाटो भी मैदान नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, सीधी सी बात है, रशिया तो अब विड्रॉ तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव नहीं हो जाते। शुरू में ऐसा लग रहा था कि रशिया विल बी हैप्पी कि अगर ईस्ट यूक्रेन जो है, जहां उसने डोनेट्स और लुहांस्क की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया है, और सो कॉल्ड उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं, अगर वो आके अपनी पोजीशन वहां कंसोलिडेट कर लेते हैं, ट्राइफरकेट कर देते हैं यूक्रेन को, तो उनका जो है उद्देश्य किसी हद तक पूरा हो जाता है। लेकिन पुतिन, मुझे लगता है कि उन्होंने देख लिया है कि शायद अमेरिका और नेटो सैंक्शंस के बियॉन्ड नहीं जाने वाले, तो उन्होंने इस बार एक ही बार में आर पार की लड़ाई करके विचार बनाया कि कीव तक जाया जाएगा। और जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी इंटरवेंशन के चलते हुए सीज फायर की उम्मीद की जानी चाहिए।
अब सवाल है, इन्वेशन तो हो गया, इन्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ऑक्यूपेशन की। तो वो ऑक्यूपाई करेंगे तो कब तक करेंगे, और ये सब जो है बहुत बड़े सवाल है। अब नेटो की जो मीटिंग हो रही है थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड होगा अगर नेटो इसमें मिलिटरली इन्वॉल्व होगी। इसी के साथ कि ऑक्यूपाई क्या क्या करते हैं, वैसी तस्वीरें देखिए मिसाइल अटैक के जरिए देखने को मिल रही हैं, और सबसे बड़ा शहर कीव कैपिटल, वहां पर किस तरह से हमला कर रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी अटैक पर यूएस सेनेटर की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि पिछले 40 मिनट में कीव पर रूस ने 36 मिसाइलें दागी, 36 मिसाइलों से हमला किया है कीव पर। यह पिछले 40 घंटे का हाल है और रूस यहां रुकने वाला नहीं है। ये खुद गृह मंत्रालय के सलाहकार ने दावा किया है कि रूस अभी यहां रुक नहीं रहा है, इससे और ज्यादा हमले होंगे। लेकिन पिछले 40 मिनट में कीव पर रूस ने 36 मिसाइलें दाग दी हैं। तो लगातार हमले जारी हैं और देखिए इस बीच ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन ने रूस की मिसाइल को मार गिराया। देखिए जवाबी हमला, जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए और इसमें यह जानकारी मिल रही है कि रूस के मिसाइल को मार गिराया है, रूस के मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस अटैक को नाकाम किया गया है। तो काउंटर अटैक की तैयारी, काउंटर अटैक के दावे भी किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूक्रेन की तरफ से यह जवाबी कार्रवाई लंबी हुई तो क्या यह युद्ध बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि अटैक हो चुका है। काउंटर अटैक की तैयारी में यूक्रेन पूरी तरह से है। नाटो और अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को पूरा समर्थन दिया जाएगा, जमीन से लेकर रणनीतिक और सामरिक से लेकर आर्थिक हर तरीके का सहयोग मिलेगा। तो क्या यह माना जाए कि यह युद्ध बहुत लंबा जाने के संकेत है? फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जब रूस का एक मिसाइल यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा था और वहां पर इस मिसाइल को नष्ट कर दिया गया आसमान में ही। और कीव के आसमान में एक और मिसाइल डिफ्यूज की गई है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस की दूसरी मिसाइल को मार गिराया है। काउंटर अटैक कर रहा है यूक्रेन और मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हुए हवा में ही डिफ्यूज कर दिया है यूक्रेन ने। एक तरफ रूस लगातार मिसाइल गिरा रहा है राजधानी कीव पर किस तरह के हालात हैं? ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जिस तरह के शांत शहरों को सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है रूस ने, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और यह सरासर गलत है। लेकिन इसी बीच में आज सुबह की शुरुआत के साथ ही मिसाइल गिरना शुरू हो गई कीव पर, जगह जगह जैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए, काउंटर अटैक करते हुए रूस की दूसरी मिसाइल को मार गिराया है, हवा में ही डिफ्यूज कर दिया है यूक्रेन ने, और यूक्रेन जवाबी हमले भी कर रहा है। टीपी त्यागी सर, जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांत शहरों को सैन्य ठिकानों में तब्दील कर रहा है रूस और कभी रूस को माफ नहीं किया जाएगा। यूक्रेन की अभी की सिचुएशन को सर किस तरह से रीड करेंगे? क्योंकि यूक्रेन आस में था, नेटो देशों की मदद मिलेगी, हथियार तो पहुंच गए, लेकिन जो प्रतिबद्धताएं हैं उसी बीच में जो पाबंदियां हैं, सैनिक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में यूक्रेन की सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे सर? देखिए, यूक्रेन के एयर स्पेस में तो बाई एंड लार्ज रशिया का डोमिनेशन है, मगर लैंड इन्वेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अटैकिंग आर्मी की स्ट्रेंथ डिफेंसिव आर्मी से 3 गुने से भी ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ का जो बिल्टअप एरिया है, उस बिल्टअप एरिया में यहाँ के सैनिक उसकी जानकारी अटैकिंग वाले लोगों से कहीं ज्यादा रखते हैं। और अब 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो ये कि यूक्रेन के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि हमने अपने सभी फौजियों तक मैसेज पहुंचा दिया है कि लड़ो, काउंटर अटैक स्टार्ट। ये कल नहीं था, ये आज है। और ऐसे ही नेटो ने भी ये कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। नेटो टीपी त्यागी सर, ये सवाल हम भी पूछ रहे थे, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था बार बार कि छोटे से छोटा मुल्क भी महाशक्तियों के खिलाफ एक रेसिस्टेंस देता है, यूक्रेन ऐसे खुला पैसेज कैसे दे सकता है? तो अब जो बातें कही जा रही हैं, अब जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे कम से कम ये लग रहा है कि शायद एक डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।